फाइल राइटिंग के प्रोग्राम के अंदर अगर कुछ चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, अभी मैं आप लोगों को जब कोड करूँगा तो ये बता भी दूंगा। जैसे सिस्टम यूजिंग सिस्टम लिखते हैं तो क्योंकि हम इनपुट आउटपुट के फंक्शन कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट हार्ड डिस्क पे राइट करना है, रीड करना है, तो यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम ऊपर उसको यूज़ कर लेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। सही है, आईओ कैपिटल में लिखते हैं। और उसके अलावा हम लोग जो है ये प्रोग्राम समझते हैं पहले, जैसे अभी हमने पिछला प्रोग्राम ऐसे। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट अभी क्या है? मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो अभी हम इसमें प्रोग्राम के अंदर हमने ये यूज़ किया है कि ऐड के ऊपर करा है ऐड अ रिकॉर्ड, ये अभी हमने चला के देख लिया। ठीक है, डिस्प्ले ऑल पे करा है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। सही है, और सर्च बाई नेम के ऊपर करा है सर्च बाई नेम, ये हमें खाली मैसेज प्रिंट कराए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ये देखने के लिए जाने कि ऐड अ रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे एक ऐसा कोड होना चाहिए जिसकी वजह से हम जो फाइल के अंदर राइट करवा दें। अभी क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि मैं इन जनरल आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ, ये किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं है, इन जनरल सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से है। और अगेन अगर आप लोग जो है प्री इंजीनियरिंग के लिए हैं, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो ये बहुत गौर से आप लोगों ने जो है ना उसको लिसन करना है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। सही है, तो लिसनिंग का क्या मतलब होता है कि आपका जो माइंड होता है वो प्रेजेंट होता है उस वक्त। सही है, नहीं एक्चुअली एस टी आर जो है वो हम एक वेरिएबल के तौर के ऊपर, एक जैसे वो फॉर्मेलिटी होती है ना, फॉर्मेलिटी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं सोशली कि लोग कर रहे होते हैं तो हम भी करने लगते हैं, उसमें कोई मतलब रीज़न नहीं होता है। हमें ये समझ में नहीं आती कि ना कभी हम सोचते हैं कि लोग क्यों कर रहे हैं वो काम। ठीक है ना, तो ये एस जैसे आई फॉर के लूप के अंदर हम आई देखा आपने यूज़ हर जगह हो रहा है, इंटरनेट पे भी हो रहा है, हर बुक में हो रहा है, तो हम भी आई यूज़ कर लेते हैं। ऐसे स्ट्रिंग के लिए एक वेरिएबल एस टी आर का वर्ड यूज़ करते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं एस टी आर, तो वो भी पूरी दुनिया करती है तो हम लोग भी करने लगते हैं। तो वो वाली बात ये कि मतलब आप ये नहीं देखते हैं, और ऐसे हम लोगों की मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सोशली जो कि बहुत अरसे से चलती चली आ रही होती हैं जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। सही है, तो क्योंकि लोग कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर सिंपल सी बात ये कि मेहंदी अगर आप देखें तो हम लोगों के सिंपल निकाह है अगर देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि एक तरीके से मेहंदी जो है वो, नहीं मैं आपका नहीं, मैं जर्नल बोल रहा हूँ, आपका तो मैंने नाम भी नहीं लिया ना, मैं जनरल ही बता रहा हूँ, मतलब सबको बता रहा हूँ। जब मैं बात करता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं जनरली करूँ, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ ना हो रही हो। सही है, तो मेहंदी का जैसे है, तो मेहंदी चली आ रही है तो मतलब अभी तक हमने ये नहीं सोचा कि ये क्यों होता है। हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो एक इवेंट होता है, लेकिन कर रहे हैं लोग तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हमें बैकग्राउंड नहीं मिलता, यानी 1400 ईयर्स अगो ये नहीं होता था। तो ये जो है अब हम लेके आएंगे। ठीक है, और अब देखेंगे कि फाइलिंग, ये अगेन मैं बता दूं इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है वो हमें ये देखना है कि कोई भी चीज़ इनपुट हो तो वो फाइल में सेव हो जाए, डायरी रिकॉर्ड। अब इसमें सिंगल एक नेम भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप जो क्या क्या इसके अंदर इनपुट करेंगे। तो अब हम इधर आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो मैंने बताया, एक तो सिस्टम डॉट आई ओ की ज़रूरत है। सही है, अच्छा दूसरा ये कि फाइल स्ट्रीम की एक क्लास है, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि फाइल स्ट्रीम है तो एफ एस कर दिया है इन स्मॉल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो फाइल स्ट्रीम के बाद आप देखें पैरामीटर होते हैं मेथड के अंदर, जैसे हम अपना टेबल का मेथड यूज़ किया था, तो उसमें अगर आपको याद हो तो हमने जो है एक्स दिया था। सही है ना, एक्स का क्या मतलब, टेबल के अंदर हम एक्स एक वेरिएबल डिफाइन करते थे। सही है, तो बिल्कुल इस तरीके से इसमें पैरामीटर में देखें, फाइल नेम एक तो देना पड़ता है कि किस फाइल में हम हार्ड डिस्क पर राइट कराएंगे, ये ज़रा और से समझा आप लोगों ने। फाइल नेम देते हैं कि किस फाइल पर राइट करा रहे हैं। ठीक है, फाइल का मोड अपेंड का मतलब होता है कि जो
प्रीवियस डेटा वो तो सेव रखे और नया डेटा भी उसमें जो ऐड कर दें। जैसे वर्ड की एक फाइल होती है उसमें आप अपना सीवी वगैरह बना देते हैं, तो जब हम उसको दोबारा ओपन करते हैं या अपने असाइनमेंट को दोबारा ओपन करते हैं तो ये नहीं होता कि हर दफ़ा ओपन करें तो शुरू से बिल्कुल नया ओपन और हमें दोबारा टाइप करना पड़े। बल्कि जहाँ तक आपके पास रिकॉर्ड होता है या जहाँ तक आपके पास इनपुट होती है उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है अपेंड का। अपेंड का मतलब होता है करंट जो है वो डेटा आप रहने दें और उसके बाद जो डेटा है वो ऐड करें। सही है, यानी इसको इंसर्ट का भी वर्ड यूज़ करते हैं और अपेंड का भी यूज़ करते हैं। और फिर हम ये बताते हैं कि हम किस मोड के अंदर फाइल को एक्सेस करेंगे, तो वो होता है राइटिंग का। क्योंकि ये देखें हम फाइल राइट करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हम फाइल के अंदर लिखेंगे या उसको सेव करवाने के मोड में हम। सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रीम राइटर का। स्ट्रीम राइटर एक मेमोरी में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम जो भी टाइप कर रहे होते हैं वो वहाँ पे सेव होता रहता है। मिसाल के तौर पे आपने जो 10 नाम टाइप करे, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, नेम फॉर एग्जांपल या आईडी कुछ भी आप ले रहे हैं, तो अब अगर आप वो चीज़ टाइप कर रहेंगे तो वो कहीं पे सेव होती है पहले, और वो मेमोरी में या रैम में सेव होती है। लेकिन वो जो क्लास है जो उस एरिया को डिफाइन करती है, क्योंकि हम राइटिंग मोड में कर रहे हैं, तो वो कहलाती है स्ट्रीम राइटर। और स्ट्रीम राइटर है तो इसमें हमने एस डब्ल्यू जो है वो डिफाइन किया। कोई भी नेम ए बी सी आप कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल का नेम है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो आगे बात ये करते हैं कि कंसोल डॉट, अब एक लूप हम चला रहे हैं और लूप जब तक चलेगा जब तक यूजर जो ब्लैंक ब्लैंक कोई वैल्यू प्लेस नहीं कर देगा ना, जब तक जो वो रन होता रहेगा लूप। अच्छा, ये एस टी ये जो वर्ड लिखा है ये गौर से देखें आप, इसका ये मतलब है कि जब तक लूप चले जब तक यूजर जो है वो सिंपल इंटरप्रेस नहीं करते या कोई ब्लैंक जो है वो इनपुट ना देते। ब्लैंक का मतलब सिंपल इंटरप्रेस करना। तो ये इसका ये मतलब है जब तक ये लूप चलेगा जब तक एस टी आर यानी जो हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से वो ब्लैंक ना हो जाए। इसका ये मतलब है कि जब तक ये रन करे जब तक जो यूजर का इनपुट है वो इसके नॉट इक्वल टू। अच्छा, जैसे ही ये ब्लैंक हो जाएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स होगी तो क्या करेगा, इधर आ जाएगा। और जब तक ये ट्रू रहेगी, ब्लैंक इनपुट नहीं करेगा, जब तक जो ये लूप चलता रहेगा। अब इसके अंदर जो है हम इनपुट क्या ले रहे हैं, देखिए फाइल स्ट्रीम जो एक्चुअली अगर ये क्लास नहीं होती तो हम हार्ड डिस्क में रीड राइट नहीं कर सकते थे। टेक्स्ट वगैरह जो नोटपैड वगैरह की फाइल होती हैं वो भी बैकग्राउंड में ये क्लासेस यूज़ करती हैं। स्ट्रीम राइटर इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि राइटिंग करेगा फाइल के अंदर जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अच्छा, सिंपल सी मैं अभी आपको एक बात कहता हूँ और ज़रा गौर से सुनिए। कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर नेम और नंबर, सही है, और एस टी आर डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन, इन दो लाइनों का हमें कंफर्म है कि ये मैसेज देगा और दूसरी वाली लाइन जो है वो इनपुट करेगी एस टी आर में। ठीक है, ये तो हमें कंफर्म है ना कि ये दो लाइनें क्या काम कर रही हैं। अब बात ये है कि अगर ये यूज़र जो है वो इनपुट दे रहा है किसी का नाम, तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू रहेगी। इसका मतलब है नाम का मतलब है कि उसमें कोई वैल्यू पड़ी है। आप बोल रहे हैं कोई वैल्यू, लेट सपोज उसने जो अहमद दिया था, अहमद नॉट इक्वल टू स्पेस या ब्लैंक, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि अहमद तो नहीं इक्वल होता है ब्लैंक के। सही है, तो फिर उस सूरत में ये फिर चलेगा, फिर अगेन चलेगा। लेकिन जैसे ही आप सिर्फ इंटरप्रेस करेंगे तो एस टी आर में क्या चला जाएगा, एस टी आर में ये वैल्यू चली जाएगी ब्लैंक की। ठीक है, एक मिनट में इसका साइज ज़रा इंक्रीज कर दूँ ताकि अगर विजिबल नहीं है तो और हो जाए। सही है, तो ये हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, ये जो यूज़र जो है इसके अंदर जब सिर्फ इंटरप्रेस कर रहा है तो एस टी आर में ये वैल्यू मूव हो गई। अब आप ये कह रहे हैं कि ब्लैंक इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, सही है। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे आप जो है कि कोई चीज़ यानी एक ग्लास है, वाटर का ग्लास है, और आप बोलें कि वो ग्लास नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसीलिए आप बोल रहे हैं ब्लैंक इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। जब तक इसमें कोई वैल्यू इनपुट देते रहेंगे ये वैल्यू ट्रू रहेगी। सही। तो आपने कोई नेम इनपुट दिया, अब नेम तो इनपुट दे दिया लेकिन मसला ये है कि उसको हमें जो फाइल में राइट कराना है। तो नेम किस में पड़ा है, अहमद एस टी आर में पड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि यूज़र जो भी इनपुट देगा वो इसमें पड़ेगा। अब आप लिखते हैं एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन एस टी आर,
तो ये आपने लिखा कहाँ है? SW क्या चीज़ है? ये तो वो मेमोरी का एरिया है जहाँ पे आपने स्पेस बनाया है राइटिंग के लिए, अपना डेटा वहाँ राइट करेंगे। और वहाँ पे आप किस फॉर्म में राइट कर रहे हैं, जैसे आप मॉनिटर के ऊपर राइट करते हैं एक पूरी लाइन, ऐसे आप उस अब वो मॉनिटर पे राइट नहीं कर रहे बल्कि कहाँ कर रहे हैं, स्ट्रीम राइटर के ऊपर कर रहे हैं, जो कि मेमोरी में एक एरिया है जहाँ पे हम सेव कर रहे हैं अपना डेटा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एसडब्ल्यू फ्लश, ये मेथड क्या करता है कि अगर बफर के अंदर मतलब आपने टाइप करा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम बिजी है या कोई और जो है प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका और कीबोर्ड बफर ही में है, तो वो क्या करेगा, कीबोर्ड बफर से जो है वो ट्रांसफर कर देगा आपको SW में। सही है। अब मैं जो हूँ वो, क्योंकि आप ये आने की समझ नहीं आई तो इस फिगर से समझ में आएगी आपको। यूजर से ये जो इंसर्ट का वर्ड लिखा हुआ है, आप जरा और से देखें। इंसर्ट जो है वो क्या करता है, यूजर से हम जो कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट ले रहे हैं STR के अंदर, ये इंसर्ट है। यहाँ से हमने इनपुट ले लिया, अब जो है वो हमें क्या, बफर यानी रैम, बफर मेमोरी को कहते हैं, ठीक है, इसमें राइट करना है। तो ये जगह क्या होगी, स्ट्रीम राइटर। यहाँ पे जब हम इसको राइट कर देंगे, ठीक है, और राइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये जो वर्किंग कर रहा है ये कंसोल डॉट रीड लाइन और राइट लाइन के हवाले से कर रहा है, ठीक है। ये जो है रीड लाइन और राइट लाइन के हवाले से कर रहा है। एक सेकंड, आई थिंक कलर इसका जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है इंसर्ट क्या कर रहा है, इंसर्ट जो है वो एक्चुअली ये काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, इंसर्ट क्या काम कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इंसर्ट ये दो लाइनें करेंगे, यानी कि यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं कि नेम वगैरह बताएं क्या है। नहीं, STR इज वेरिएबल, देखें स्ट्रिंग STR ये एक मेमोरी वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इनपुट हो गया STR में, लेट सपोज मैंने अहमद राइट किया तो अहमद तो यहाँ पे राइट हो गया, या अली राइट किया यहाँ पे राइट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ए, लेट सपोज ए किसी का नाम है, वो मैंने राइट कर दिया। अब वो मुझे कहाँ भेजना है, ये जो एरिया है ये किसका, SW है। SW का मतलब है वो एरिया जहाँ मेमोरी का, जहाँ हम जो डेटा भेजेंगे, जो कि राइटिंग डेटा फाइल के अंदर, यानी इसके अंदर। अब इसका इसका नाम हमने क्या रखा है, इसका नाम रखा है FS, सही है, इसका नाम रखा है FS। और एक्चुअली इसका क्या नाम क्या है, इसका नाम एक्चुअल जो टेस्ट है, टेस्ट डॉट TXT, सही। टेस्ट डॉट TXT को हम जो है वो कोड के अंदर राइट कर चुके हैं, सही है, कोड के अंदर राइट कर चुके हैं, कैसे, ऐसे, ये टेस्ट डॉट TXT। लेकिन हमने इसका अपने तौर के ऊपर एक निक नेम होता है ना, अपने प्रोग्राम में इसका नेम रखा है FS, फाइल स्ट्रीम या ABC, कुछ भी रख लें आप। तो एक्चुअली ये है क्या, जब भी हम इसमें राइट करेंगे तो ये किस में राइट होगा, इस फाइल में राइट होगा। अच्छा, जब भी हम SW के अंदर राइट करेंगे, यानी जो अभी हम यूजर से इनपुट लेके ये STR और SW के अंदर राइट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली आगे जाके किस में सेव होगा, FS में। और FS है क्या, FS जो है वो ये है। तो अब देखें मैं आपको बताता हूँ, STR में हमने इनपुट लिया, यहाँ पे राइट करा SW के अंदर, ये क्या था, ये फिगर में देख लें, यानी यहाँ पे हमने इनपुट लिया, राइट यहाँ पे करा, ये SW है। उसके बाद कहाँ हम राइट करना है, FS के अंदर। सही, कैसे पता चल रहा है, इस लाइन से पता चल रहा है कि हम जो FS में राइट करें। और FS क्या है, FS जो ये एक नोटपैड जैसी फाइल है, टेक्स्ट। तो ये जो है ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो राइट हो रहा है, सही है, ये यहाँ पे राइट हो रहा है। अच्छा, ये लूप चलता रहेगा जब तक आप नाम इनपुट देते रहेंगे, जाहिर बात है। और जैसे आपने इंटरप्रेस करा तो ये कंडीशन जो है ना, जो आप बोलेंगे कि STR यानी स्पेस इज नॉट इक्वल टू स्पेस या ब्लैंक इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद इसको क्लोज करेगा, यानी इसको क्लोज करने का मतलब है कि इसको मेमोरी से ख़त्म करेगा। लेकिन जब इसको मेमोरी से ख़त्म कर रहा होगा तो सारा डेटा क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। और उसके बाद आप बोल रहे हैं FS डॉट क्लोज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब जो है वो
अब जो है जब अब कैसे ये क्लोज करने के लिए जा रहा है तो ये एक्चुअली किसको जा रहा है, फाइल को ही जा रहा है ना क्लोज करने के लिए। तो अगर ये फाइल को क्लोज करने के लिए जा रहा है तो उस सूरत के अंदर एक मिनट है ये, ठीक है। तो ये जो है इसको जब ये क्लोज करने के लिए जा रहा है एफएस, क्योंकि ये भी एक मेमोरी के अंदर ही ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब सारा डेटा जो है किस पे राइट करने के लिए जा रहा है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी के ऊपर। इसका क्या मतलब है, इसमें सेव हो गया डेटा, किसमें सेव हो गया, इसमें सेव हो गया। फाइल तो क्लोज हो गई, लेकिन क्लोज से पहले उसने क्या करा, इसके अंदर सेव कर दिया। ठीक है, अब जो है वो हम ये करते हैं। सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, मैं इसका जवाब भी दूंगा। सर एक सवाल था। बोले। सर आपने जो न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है एफ एस इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, सर आपने इसमें जो लोकेशन दी है कि आप इसमें एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं ना, हाँ डी ड्राइव के अंदर टेस्ट डॉट, और उस फाइल के अंदर जो डेटा सेव हो रहा है आप उसको न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा रहे हैं, राइट? जी जी जी, जो डेटा एक्चुअली बात ये है इसमें कि एक तो ये है कि हम यूजर से सिंपल इनपुट लेते हैं नॉर्मली, आपको पता है वो किसी भी वेरिएबल में होता है, जैसे अभी हम str के अंदर ले रहे हैं। अच्छा, जी सर। नॉर्मली हम ये करते ये हैं कि अब जो है वो, मैं सब पूरी क्लास से बात करूँ, अब हम करते ये हैं कि नॉर्मली जब वो हम इनपुट लेते हैं तो वो हम क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर str या किसी भी वेरिएबल में लेते हैं और डिस्प्ले करवा देते हैं, सही है ना। अब हमें वहाँ पे जब हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो str जो इनपुट लिए वो वैल्यू राइट कर रहे होते हैं, तो वो कहाँ पे राइट करता है, मॉनिटर पे, स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा होता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर में। लेकिन अब थोड़ा लॉजिक चेंज है, अब हमें कहाँ राइट करना है, हमें राइट करना है हार्ड डिस्क के ऊपर, एक फाइल के ऊपर। तो अब जो है हम राइट लाइन तो करेंगे, लेकिन राइट लाइन अब वो नहीं करेंगे जैसे हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल तो मॉनिटर को कहते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर दिखा देता है। लेकिन अब अगर आप इस लाइन पे देखें, हमने वो लिखा है लूप के अंदर जो लिखा है एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन। इसका मतलब अब हम मॉनिटर के ऊपर राइट नहीं कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं एक बफर के अंदर, एक एरिया में, एक ऑब्जेक्ट में जो कि मेमोरी में बना है, और जिसका काम ये है कि फाइल को राइट कराना। यानी स्ट्रीम जो है एक तरह से फाइल ही को कहते हैं, कि जो यूजर्स का डेटा आ रहा है, जो डेटा स्ट्रीम आ रही है, उसको राइट कराना है। लेकिन अब वो कहाँ कराएगा, वो कराएगा एफ एस के अंदर, यानी कि फाइल स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट है उसमें। अच्छा, फाइल स्ट्रीम किसी चीज़ का निक नेम है, और जो मतलब जो चीज़ जिसको हम कह रहे हैं कि उसका निक नेम है, वो है टेस्ट डॉट टी एक्स टी। तो इनडायरेक्टली आप जो कुछ राइट करा रहे हैं मॉनिटर के ऊपर नहीं करा रहे। कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है, सिंपल आंसर ये, मॉनिटर पे राइट करता है। हम तो अब नहीं करा रहे मॉनिटर, हमें कहाँ है, हार्ड डिस्क पे भेजना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं भेज सकते हार्ड डिस्क के ऊपर। तो पहले हमने क्या करा, एस डब्ल्यू के अंदर भेजा। एस डब्ल्यू क्या है, वो जो बफर फिगर में बफर लिखा था, उधर आपका डेटा जो है वो पड़ा हुआ है। जब आपने सारा डेटा नेम वगैरह इनपुट्स कर लिए और खा लिया, सही है, तो उसके बाद वो सारा डेटा कहाँ पे जमा होता रहा, वो एस डब्ल्यू मेमोरी के उस एरिया में होता रहा जिसको हम स्ट्रीम राइटर कह रहे हैं। जब कंप्लीट हो गया तो यूजर ने क्या करा, दो चार नाम देने के बाद सिंपल इंटरप्रेस कर दिया। तो क्योंकि कंडीशन लूप में फॉल्स हो गई तो वो बाहर आ गया वहां से। और जब वो लूप से बाहर आया तो सबसे पहले उसने ये किया है कि एस डब्ल्यू को क्लोज किया है, फिर एफ एस को क्लोज किया है। ठीक है, अब जब इन दोनों को क्लोज करेगा तो जो यूजर का डेटा वो कहाँ जाएगा, वो फाइल में चला जाएगा। जब एस डब्ल्यू को क्लोज करेगा तो फाइल में चला जाएगा। जब एफ एस को क्लोज करेगा तो सेव हो जाएगा हार्ड डिस्क के ऊपर। तो अभी इस चीज को हम देखते हैं दोबारा, और जरा डिटेल इसको देखते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि हम जो है वो इसको रन करके देख लेंगे आप लोगों के, जो हाँ मल्टीपल इनपुट, जो अब मल्टीपल इनपुट का ये कि मैंने तो आपको नेम बता दिया ना, कि नेम जो है वो किस तरीके से मतलब ये कि इनपुट होगा। लेकिन अब मल्टीपल इनपुट है तो अब आपके, आपका तो मुझे नहीं मालूम कि आपके कितने जो है वो इनपुट फील्ड है जो कि इनपुट होंगी ना, ये इसका तो मुझे सो, अंदाजा नहीं है। जी बोले। सर तो बेसिकली जो है एस एफ के एस आर, जो अब दूसरा हमने जो बनाया है एस डब्ल्यू, उसके अंदर जितना भी यूजर से इनपुट आएगा वो एस डब्ल्यू में आएगा, और उसके बाद हमने उसको इक्वल करवा दिया एफ एस के बराबर, तो वो जितना भी होगा वो एफ एस में सेव हो जाएगा। सर इसमें यही हो रहा है ना? देखिए, अब मैं आप लोगों को सबको ये एक प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है और लोगों को भी क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये नॉर्मली, ये हम लेट सपोज इसके अंदर जो है वो ये वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि इनपुट ले रहे हैं ना।
तो ये जो लूप चल रहा है, लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटर नेम, और इंटर नेम जो हम क्या कर रहे हैं, एस राइट एस डब्ल्यू के अंदर करा रहे हैं ना। तो अब जो है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एस डब्ल्यू बना लेते हैं। ये क्या है, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो एस डब्ल्यू है, ये है मेमोरी का एरिया जहाँ पे हम अपना डेटा जो है वो राइट कर रहे हैं। लेट सपोज हमने ए जो है वो इनपुट लिया। जब ए इनपुट लिया तो वो किस लाइन के ऊपर लिया, वो जो है हमने इस लाइन के ऊपर लिया ना, ये इंटर योर नेम, और एस टी आर के अंदर हमने जो सेव करवा लिया। सही है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, एस डब्ल्यू राइट लाइन और एस टी आर, यानी जो कुछ आप एस टी आर में, जैसे किसी का नाम था ए, तो वो आपने किस में राइट कराया है, एस डब्ल्यू राइट के अंदर। तो अब जो है इसको भी करके देखते हैं कि ये है, ये हमने कंसोल के ऊपर इनपुट किया था। तो जब आप ये राइट कर रहे हैं, क्या राइट कर रहे हैं, एस टी आर को राइट कर रहे हैं, किसके अंदर राइट कर रहे हैं, एस डब्ल्यू में राइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो है यहाँ पे अपना नेम सेव कर रहे हैं। अब जो है यूज़र ने जो है वो बी प्रेस करा, यानी ये दूसरा नाम था, फिर सी प्रेस करा, सो ऑन। तो जैसे जैसे आप इनपुट करते जाएंगे तो ये यहाँ पे जो है हम किस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से आ रहा है कि जैसे इनपुट हुआ एस टी आर में, तो आपने क्या किया, ये एस डब्ल्यू राइटर, यानी जो जो कुछ एस टी आर में था, यानी ए था, बी था, वो आप क्या कर रहे हो, एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो राइट कर रहा है एस डब्ल्यू, जो कि राइटिंग के काम आएगी। और ये क्या करेगा, ये फोर्सफुली जो है, यानी ये जो आपके पास ये वाला मेथड है, ये फोर्सफुली यहाँ पे कोई डेटा होगा तो इसको जो है यहाँ पे भेजता रहेगा। अब ये इनपुट होता रहा ए बी सी, सी के बाद लेट सपोज उसने जो है वो खाली इंटर प्रेस कर दिया, यानी कि ब्लैंक प्रेस कर दिया, तो एस टी आर जो है वो किसके बराबर हो गया, एस टी आर जो है वो इस चीज़ के बराबर हो गया, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो अब कोड में ये लिखा हुआ है कि जब एस टी आर जो ब्लैंक हो जाए तो आप लूप से बाहर आ जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ एस टी आर इज नॉट इक्वल टू एस टी आर, यानी ब्लैंक इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये मैं कह रहा हूँ ना, या स्पेस इज नॉट इक्वल टू स्पेस। सही है। जैसे ये बिल्कुल वाली बात हो गई, जैसे आपसे कोई बोले कि सन इज नॉट इक्वल टू सन, तो वो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी ना। तो इसी तरीके से अब हम, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा फॉल्स है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आके एस डब्ल्यू को क्लोज करवा रहा है और एफ एस को क्लोज करा रहा है, तो इस फिगर के अंदर ये करते हैं कि जब आपने इसको प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, या तो उसके अंदर आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया था, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था एफ एस। ठीक है। लेकिन वो तो यहाँ पे नाम था, लेकिन उसका हार्ड डिस्क के नाम क्या था, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम था। अब ये टेस्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर जब आप डिफाइन कर रहे हैं, सही है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर मैं खाली टेस्ट लिख देता हूँ, क्योंकि टी एक्स टी आप समझने के लिखा हुआ है, उसमें जगह नहीं है आप। तो ये जो है, ये आप राइट कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वाला डेटा, ये तो हर इंटर के बाद इधर जा रहा था, लेकिन जब आपने जो है वो इस चीज़ को क्लोज कर दिया है, ठीक है, इस चीज़ को जो है वो आपने इसको क्लोज कर दिया है, तो उस सूरत के अंदर क्या हो रहा है, उस सूरत के अंदर जो है वो, एक मिनट, इसको जब आपने जो क्लोज कर दिया, तो इस क्लोज करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका तमाम का तमाम डेटा जो कहाँ पे जा रहा है, आपका तमाम का तमाम डेटा जो है वो सेव हो रहेगा इस टेक्स्ट फाइल के अंदर। अच्छा, ये अभी हम लोग रिपीट भी करते हैं, और दूसरी बात ये कि आप जो इसको देख भी लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जूम की टाइम ज़रा कम होता है, और फ़ौरन जो है वो उन्होंने मैसेज दे देते हैं, तो पहले ज़रा इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये, क्योंकि मैं अभी, प्रॉब्लम ये है कि अभी क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, ब्राउज़र पे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है ये एक्सेस नहीं देगा फाइल को। फाइल मुझे कहाँ पे राइट करनी है, फाइल मुझे जो है अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर राइट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसके लिए जो है वो अभी वो वाला जो आपका प्रोग्राम है, यही वाला प्रोग्राम, ठीक है, ये मैं अपने कंपाइलर के ऊपर राइट कर रहा हूँ, और ताकि लोकल कंपाइलर के ऊपर राइट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि उस सूरत के अंदर जो है वो ये हो कि फाइल जब ये एक्सेस मांगे हार्ड डिस्क के लिए, तो उस सूरत के अंदर एक्सेस मिल जाए इसको। ठीक है, और इसके लिए जो है अभी आप, शेयरिंग मैंने इसीलिए पास की है कि अभी मैं उसके ऊपर आपको जो है वर्किंग कर रहा हूँ कोड के ऊपर, कि ये कोड जो है हम राइट कर सकें, ये कोड जो है वो डिफाइन कर सकें। सही है, तो ये मैं कोड पहले कॉपी कर लेता हूँ।
हेलो। हाँ जी, ये अभी मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले आप ये बताएं विजिबल है? नो सर। ठीक है, अच्छा एक मिनट है। जी सर, अब देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लें बस। ठीक है, ये जो है इसको मैं सी कॉलम पर राइट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे यूज़र के ऊपर जो है मैं एडमिन की राइट है मेरे पास, अपने यूज़र के लिए। अब देखें, सिर्फ जो है वो एज इट इज़ हम लोगों ने किया है। इसमें जो है वो एक आपके पास मेन जो है वो इजाफी आ गया, तो उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट चेक कर लेते हैं। ये आपके पास मेन का एंड हुआ, ये क्लास का एंड हुआ, लेकिन हम मुझे विजुअल स्टूडियो की तरह एक आईडी यानी कि कंपाइलर है, उसमें हम वर्क कर रहे हैं। तो यूजिंग सिस्टम तो आपने लिख दिया, नेम स्पेस आपने F1 लिख दिया, क्लास प्रोग्राम लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास 3 टोटल जो है वो कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाद वाइल का जो वो 4 हो गए, फिर वाइल का ये ऐड हुआ, फिर मेन का ऐड हुआ, फिर क्लास का ऐड हुआ, और ये नेम स्पेस का ऐड हो गया। लेकिन ये शो ऐसे कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ करते हैं, तो अगर वो ना करें तो एरर दे देता है। ठीक है, वो देख लेंगे एरर, जब ज़रूरत होगी तो हम लोग देख लेंगे कैसे एरर देता है। तो सिस्टम डॉट आई ओ कैसे लिखते हैं? डॉट आई ओ, तो ये आई ओ, और फिर आई थिंक सेमीकोलन है। अच्छा, ये मैंने कॉमा लगा दिया ना, इस वजह से नहीं आ रहा। ठीक है, ये आ गया। इसको वो शो नहीं कर रहा किसी के साथ ना। अच्छा, इसको जो है वो हम रन करते हैं। ये मैंने कहाँ पे पाथ देंगे, सी कॉलन दिया है ना, अब इसको रन करते हैं। अच्छा ठीक है, एरर आ गया उसमें। ठीक है, इंटर नेम और नंबर। अब देखिएगा, मैं जो है ना सीरीज ऑफ नेम दूंगा, 2-3 नाम देता हूँ, सही है? मैंने ये 3 नाम नहीं छोड़ा, सही है? और ये देने के बाद अब मैंने फिर इंटर करा, अब ये फिर मुझसे नाम मांग रहा है। तो यहाँ पे कोड में हमने जो है वो ये दिया हुआ है। वेटिंग रूम में बहुत बड़े नाम से आया है, नाम स्टार्ट होके ख़त्म ही नहीं रहा, चेक कीजिएगा। अच्छा, ये जो हमने इसमें अली, साबिर और अ, अ, हामिद जो ये इंटर करा। अब जब है कोड देखते हैं हम, कोड में ये कह रहा है कि जब आपके पास ब्लैंक प्रेस हो तो ये लूप को टर्मिनेट कर दे। तो अब इंटर प्रेस करते हैं, इंटर का मतलब ब्लैंक स्पेस ही होता है। ये टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेट तो हो गया, लेकिन टर्मिनेट होने के बाद जो है वो, अब हम ज़रा ब्राउज़र पे जाते हैं। ठीक है, और सी कॉलन के ऊपर जाते सर ये किसी भी किस्म की फाइल में हो सकता है, जैसे वर्ड वर्ड फाइल हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव कर सकते हैं ऐसा? हैं। नहीं, वर्ड में नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड के लिए फिर आपको जो है वो डिफरेंट सिंटेक्स जो है वो यूज़ करना पड़ेंगे। अच्छा, अभी जो है वो मैं दोबारा आपको जो है न्यू शेयर कर रहा हूँ, और इसमें मैं सी कॉलन कर देता हूँ। ये देखें, इसमें आपको नज़र आ रही होगी, ये कौन सी फाइल पड़ी नज़र आ रही है? टेस्ट की ना, सही है? और टेस्ट की फाइल को जो है वो मैं अब ओपन करता हूँ। बल्कि ये अगर आप देखें, ये मैंने प्रीव्यू के अंदर ओपन किया हुआ है ना, तो मेरे ख्याल में या तो पहले, सही है? ये देखें, ये एक्चुअली है कि ये 3 जो है नेम्स आ रहेंगे। अब मुझे एक और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है जो अभी हमने इनपुट किया था? नहीं, हामिद नहीं आ रहा इसके अंदर। ये हाँ, ये हो सकता है कि पहले से जो है वो मैंने बना के जो चेक की हुई हो आप तो लोग। सर हाँ, सिर्फ
ये देखें, ये वाले नेम देखें, अली, साबिर और हामिद आ रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस नेम आ रहा है ना। सही है, जब प्रीवियस नेम आ रहा है, 1 मिनट फिर मैं न्यू शेयर करता हूँ। ये देखें, ये पहले मैंने सेव करके चेक किया था कि ये डेटा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि प्रोग्राम में कोई एरर हो तो वो मैं रिमूव कर दूँ। ये प्रीवियस डेटा। अच्छा, अब इसका तरीका ये है कि इसको हम जो है ना डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल नई फाइल बनाते हैं, और नई फाइल बनाने के बाद अब जो है वो हम इसको रन करते हैं दोबारा न्यू शेयर के ऊपर। ठीक है, ये है हमारे पास ये प्रोग्राम। सर अगर हम txt की जगह पे कोई और एक्सटेंशन देंगे तो उसके हिसाब से फाइल सेव हो जाएगी। हाँ, सेव हो जाएगी, लेकिन फिर वो नोट पैड में ओपन नहीं होगी ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नोट पैड किसको ओपन करता है, टेक्स्ट फाइल को ना। आप दे दें ABC कुछ भी दे दें, लेकिन फिर वो जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपसे ये पूछेगा कि किस एप्लीकेशन की वो फाइल है। तो उससे बचने के लिए जो है वो हम ये दे रहेंगे। ठीक है, ये शेयर हो रहा है ना, जब मैं टाइप कर रहा हूँ अभी, आपको नजर आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC। ठीक है, अब देखें ABC1 में जो फाइल जो बनती है या नहीं बनती है। अब मैं ये जो है मैं इसके अंदर दोबारा, अब आपको विजिबल है ना सब लोगों को। अब जो है वो हम ये करते हैं कि इसके अंदर नाम पूरे नहीं लिख रहे, बल्कि एक एक कैरेक्टर के जो है वो नाम डिफाइन कर देते हैं। सही है, AC, सही है, D, यानी ये वो कैरेक्टर है जिससे जो आपके नाम स्टार्ट होते हैं, ACD। अब आप ये याद रखिएगा, ये हमने राइट किया ना। अब उसके बाद हमने इंटर प्रेस करा, ठीक है, और इंटर के ऊपर वो बाहर आ गया। अच्छा, अब जो है हम न्यू शेयर फिर डिफाइन करते हैं, और अब जो है हमारे पास शेयर C कॉलम है। अब आपको नजर आ रहा है ये ABC1 बन गई है। हेलो, किसी को नहीं नजर आ रहा? ये सर अभी शो हुई है स्क्रीन आपकी ये वाली। अच्छा, अब मैं इसको जो है अगेन ओपन करता हूँ। ठीक है, और बल्कि ओपन क्या करना है इसको, तो आपको साइड पे इसका प्रीव्यू नजर भी आ रहा होगा, ACD। सही है, नजर आ रहा है आप सबको ये वाला जो ACD। अच्छा, अब जो है इसको ओपन भी कर यस लेते सर हैं, नजर आ रहा है। ओपन भी कर लेते हैं ना। ये देखेंगे, मैंने उसको ओपन करा, और ओपन करने के बाद जो है वो मैंने शेयर दे देना, न्यू शेयर, और ये आ गई फाइल। देखें, अब आप फाइल का नाम ABC1 है और ABCD है, सॉरी ACD है ना। अच्छा, अब ये हमारी फाइल राइट हो गई है ना। अब फाइल राइट हो गई तो अब हम क्या करते हैं, इसको अपना जो भी आपके पास सिलसिला है इसको दोबारा शेयर करते हैं, और अब इसको लेके आते हैं। ठीक है, इसको मैं जो है ना ये वाला जो मेथड है जो कि आपको पास है वो राइट राइट हो रहा है, ये वाला जो है हम कहाँ पे राइट करेंगे। अब ये वाला प्रॉब्लम ये है कि मैं इधर इधर राइट करता हूँ, वैसे राइट आपका इधर होगा एडर रिकॉर्ड के नीचे, ये पूरा का पूरा। सही है, तो अगर मैं इधर राइट करता हूँ तो मसला वो ये है कि हमारे पास जो है वो एक्चुअली ये ब्राउज़र के ऊपर आ जाएगा। जब ब्राउज़र के ऊपर आता है ना, तो ब्राउज़र के ऊपर आपके पास ऑनलाइन होता ही है, तो इसको एक्सेस नहीं होते हार्ड डिस्क के, यानी मेरी हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकेगा ना, उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन रखा है, तो ये मैं नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर जो वो रन कर सकता हूँ। अच्छा, अभी तक जो है वो कितने लोगों को जो है समझ में आया, वो 4 लिख के बताएं। ठीक है, STR की वैल्यू, चलें सही है। वो जो बच्चे इधर 4 राइट करते हैं वो वही होते हैं जो हमेशा ही आंसर देते हैं, लेकिन ये है कि अभी हम लोगों के पास जो है 42 है। अब 42 के अंदर लिसनिंग कितने लोग कर रहे हैं और हेयरिंग कितने लोग कर रहे हैं। और हाँ, मुझे पता है मीटिंग एंड हो रही है।
तो कोई बात नहीं, हम दोबारा आएंगे, लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं लिखना कि कब तक का ब्रेक है ना। अजीब सा लगता है, आपको पता है 10 मिनट का ब्रेक है। तो अब जो है वो अब आते हैं तो मजीद इसके ऊपर वर्किंग अब रीड करेंगे, फाइल को रीड करके देखेंगे, ताकि आपको वो रीड ऑल रिकॉर्ड वाला है ना वो भी पूरा हो जाए। हाँ, कोड तो मैं दूंगा, कोड अब आपके मेरे पास बहुत सारे जमा हो गए, एक तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, सही है, ऐड मतलब सिंपल मेन्यू वाला, और एक ये हो गया। ये सारे कोड हैं मेरे पास, अभी मैं आके ना आप लोगों को देता हूँ सारे कोड। वैसे मैंने उधर वो वाला तो पेज भी कर दिया था, ये वाला भी कोड जो है वो मैं दे देता हूँ। ठीक है, अभी आते हैं थोड़ी देर में।